अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की नवीन वन नीति 2017 के उद्देश्यों का वर्णन या विवेचना कीजिए। 8 नंबर का सवाल है ये। तो इसको देखते हैं। देखिए ये तो अलग से पूरी यूनिट ही दे दिया, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण लगता है। तो उत्तर प्रदेश की नवीन वन नीति 2017 के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। सामान्य सी हम प्रस्तावना दे देंगे। देखिए पहला उद्देश्य क्या है, वनों तथा जो वन है और जैव विविधता का धारणीय संरक्षण माने टिकाऊ संरक्षण और उनका टिकाऊ प्रबंधन। पहला तो यही हो गया कि टिकाऊ धारणीय रूप से उनका संरक्षण सुरक्षा की जाए और इस तरह प्रबंधन किया जाए ताकि सबके सब जो पौधे हैं और जो जानवर हैं सब लंबे समय तक अपना स्वस्थ सकुशल बने रहे। नेक्स्ट बात, वनवासी केंद्रित वन प्रबंधन पर बल। तो जो जंगल है हमारे, उनके अंदर वनवासी रहते हैं, उनको जंगलों की एक एक स्थितियां पता है। तो बाहरी लोग हम ना ले जाए वहां वनों के अंदर, उनको सब कुछ पता है। तो उन्हीं वनवासियों को हम ट्रेनिंग दें और उन्हीं से वनों का प्रबंधन करवाएं, तो अपने वनों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि वनवासी कहे जाते हैं। निष्ठा रखेंगे और रोजगार का उन्हें साधन मिलेगा और हमारा जो वन प्रबंधन है अधिक कुशल हो जाएगा। तो ये बात कही जा रही है कि वनवासी केंद्रित वन प्रबंधन, वनवासी केंद्रित वन प्रबंधन पर बल दिया है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की जो परती भूमियां, खाली पड़ी भूमियां है, कहाँ खाली पड़ी रहेंगी, सड़कों के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे, नहरों के किनारे। तो विभिन्न प्रकार की परती भूमियों पर वनीकरण किया जाए, माने वृक्ष लगा के वन उगाए जाए। नेक्स्ट, हाँ वनीकरण तथा खाली क्षेत्रों का पुनर्वनीकरण। ये खाली क्षेत्र कौन है, जो वन भूमियां हैं हमारे, घोषित है कि ये वन है ये, लेकिन वहां बीच बीच में कटाई हो गई तो खाली क्षेत्र पड़े हुए वन भूमि है, लेकिन कोई घने वन थोड़े है वहां पर। तो खाली जो हो गई वहां पुनर्वनीकरण किया जाए ताकि वन हमारे पुनः सघन हो सके। तो ये चीज कही जा रही है। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण कार्यक्रमों को इस नीति में प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट बात कही जा रही, सामाजिक वानिकी अभी आएगा आगे हम लोगों का। सामाजिक वानिकी माने सामुदायिक जो भूमि ग्राम सभा वगैरह की है, तो ग्राम सभा के सहयोग से वहां वनारोपण करना या वृक्षारोपण करना, तो इसको हम कहते हैं सामुदायिक वानिकी। इसी के एक ब्रांच है, इसको कृषि वानिकी कहते हैं। माने ये ऐसी वानिकी या ऐसी फॉरेस्ट्री है जिसमें जो वृक्ष हैं और जो कृषि है, फसलें एक साथ उगाई जाती है। मेड़ के चारों तरफ पेड़ उगाना और बीच में अपना खेती कर लेना, या बीच में बड़ा खेत है 3 बीघे का तो बीच में एक लाइन और वृक्षों की डाल दी है, तो इसको कृषि वानिकी कहा जाता है। तो सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करके वन आच्छादन बढ़ाना, मतलब जो क्षेत्र प्रदेश का जो भूभाग है वनों से अभी आच्छादित माने वनों की छाया में है, वो और बढ़े, क्योंकि हमारे वन बहुत कम है 33% से। नेक्स्ट है, जन सामान्य की सुविधा के लिए वन संबंधी जो कानून वगैरह है उनमें व्यापक संशोधन करना और सरलीकरण करना, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वन नीति का। क्योंकि पहले कानून इतने अड़चन भरे थे कि व्यक्ति अपना ही वृक्ष लगा के उसको काट नहीं सकता था, चाहे जितनी जरूरत हो, काटेगा तो जेल जाएगा। तो जब कटाई ही नहीं कर सकता कोई तो पौधा लगाएगा भी नहीं, तो इस तरह बाधिक बन रही थी। तो इसलिए सरकार ने अच्छा स्वागत योग्य कदम उठाया। नेक्स्ट, वनों तथा ग्रामों के बीच में हरित पट्टी का विकास कर निर्यात को प्रोत्साहित करना। ये क्या है, तो जो वन है और गांव है उनके बीच में हरित पट्टी बनाई जाए, कैसी, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार। तो जब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हरित पट्टी बनेगी तो अंतरराष्ट्रीय संस्था उसको सर्टिफिकेट देगी कि हरित पट्टी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। वहां से जो वन उपज प्राप्त होगी, चाहिए शहद है, मोम है और भी जो वन उत्पाद है, औषधियां हैं, उनकी विदेश में, विश्व में, यूरोप और अमेरिकी बाजारों में बहुत मांग होती है। तो उससे वन जो उपज है उससे कृषि निर्यात प्रोत्साहित होगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वृक्षारोपण करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना एक मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये चीज। नेक्स्ट उद्देश्य का, नदियां जो हमारी जलाशय में, तालाब, झीलें, इनको प्रदूषण मुक्त करना और इनके
तटों, जो नदियां हैं और तालाब हैं, इनके जो तट हैं, जो किनारे हैं वहां, और जल आगम क्षेत्र माने जहां जिन क्षेत्रों से जल यहाँ इनके पास आता है उनमें वृक्षारोपण करना। तो जब उनमें वृक्षारोपण होगा तो मिट्टी कटेगी नहीं, वो स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, नदियां और तालाब और बाढ़ों को नियंत्रित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण। इस तरह हम अपने वानिकी फॉरेस्ट्री को लेके चलेंगे जिससे जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण हम प्राप्त कर सके। ये है इस वन नीति के उद्देश्य। अब नेक्स्ट में निष्कर्ष में हम दे देंगे क्या, इस प्रकार नवीन वानिकी नीति के सभी उद्देश्यों का उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, जिससे वनों के जो लाभ हैं हमें, कृषि के जो लाभ हैं हमें, वे सतत रूप से प्राप्त हो सके। तो ये चीज कही जा रही है। ठीक है, तो ये फिर सैंपल सवाल 5 है वो हम आपको आज दे दिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 5 सवाल अभी छठवें पेपर के और देंगे आपको, और फिर हम लोग तीसरे पेपर की ओर बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक्स।